तो माताओं ये कलयुग है, इसीलिए ऐसा वृक्ष लगाओ पारिजात का, हरि श्रृंगार, रात रानी, चमेली, चंपा, मोगरा, जिससे भगवान का आवागमन। शायद भर मेरे समझ में तो मनी प्लांट किसी देवता को नहीं चढ़ता ना? चढ़ता है? नहीं चढ़ता, फिर भी क्यों लगाए हैं? फ्री फंड में। तो महाराज पर तुलसी जी हर घर में होना चाहिए। एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल और एक दीपक, ये हरि की प्रिया है। सालिग राम जी इनके बिना नहीं रहते हैं, भले ही आप भोग दो या न दो, माखन मिश्री 56 भोग लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अगर एक पत्ती तुलसी जी की भगवान के सीने में लगा दिया सो भगवान प्रसन्न है। और ये तुलसी जी तो महाराज वो है कि यमराज से भी बचाती है, चाहे हाथ में पहनो चाहे गले में पहनो, ये यमराज से भी बचाती है। तो आज यहाँ दूसरा जन्म वृंदा के लिए, तीसरा जन्म नारद बाबा। नारद बाबा ने भी श्राप दिया था महाराज, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। नारद जी की एक बार समाधि लगी हिमगुर गुहा में, पर यहाँ देवराज इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी समाधि लगा के इंद्रासन। आदमी जितना बड़ा होता है उतनी उसकी सोच छोटी होती है। देवराज इंद्र जितने बड़े सिंहासन में बैठा था ना, उसके सिंहासन का बुल्ट बड़ा ढीला था, कब हिल जाए। कोई तपस्या करे, जाप करे, यज्ञ करे, इंद्र के बारे में नारद जी के पास भेजा कामदेव को, पर काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भव डर्यो मनो भव पापी। नारद जी की समाधि जगी, शंकर जी के पास आए, बोले देखो महाराज, आपने कामदेव को भस्म किया और हमने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी ने कहा नारद जी हमसे बताया तो बताया, पर नारायण से मत बताना। नारद जी जबरदस्ती क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, जहां बशेष निवासी सृतिमा था। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु बोले आइए आइए नारद आइए। जो नारद इतनी दूर खड़ा रहता था, आज वो नारद सिंहासन में बैठ गया। क्या बात है, बड़े दिनों में आए हो। तो मारे चरित सब भगवान विष्णु को बताया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, चल दिया। लक्ष्मी जी को ये बात नहीं जची। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज नारद जी बेटा है, पर बेटा बन के रहे तो अच्छा है, अगर बेटा बाप बनने लगे माँ को पसंद नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा अगर हमारा साथ दो तो बेटा तो बना ही दे। लक्ष्मी जी बोली ठीक है। नारद जी चले मृतलोक को। अब भगवान ने रास्ता में ही 100 योजन का नगर बसाया, श्रीनिवास। शील निधि राजा की उत्पत्ति कर दी और विश्व मोहिनी का स्वयंवर कर दिया। नारद जी निकले, भाई क्या बात है, बड़ी चहल पहल है नगर में। कौन सा नगर है? बोले महाराज श्रीनिवास। राजा? बोले शील निधि। क्या हो रहा है? बोले उनकी बिटिया विश्व मोहिनी का विवाह। नारद जी ने कहा तो देखना चाहिए। ज्यों ही नारद जी महाराज पहुंचे, राजा ने बिठाया, सिंहासन दिया, पूछ दिया, कन्या को लाके आन दिखाई नारद ही। देखो भाई, नारद जी ने 2 जगह हस्तरेखा देखा है, एक मैया पार्वती का और दूसरा विश्व मोहिनी का। पर तरीका देखना,
मैया पार्वती का देखा तो बता दिया था, जोगी जटिल अकाम मन नगने मंगल बेश, अस स्वामी यही काम मिले परी हस्ते अस। क्योंकि नारद जी ने पार्वती जी का हस्त रेखा देखा था और विश्व मोहिनी का देखे रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़े बारे लागे रहो निहार। तो सावधान माताओं, कितना भी बड़ा ज्योतिष आ जाए, जब नारद जी रेखा न देख के रूप देख रहे हैं तो आज का बाबा तो क्यों ये बीमारी कभी नहीं पालना। बाबा जी हाथ देखो, हमारा भविष्य बता दो। अरे जो बाबा जी स्वयं 1-1 किलो आटा मांग रहा हो रास्ता में, क्या देखेगा दूसरों का भविष्य। इसीलिए कर्म अच्छा करो, सास ससुर की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ननद और भांजों का सम्मान करो, कभी कोई भी दुख आने वाला नहीं। सबसे पहले तो सास ससुर को प्रसन्न करो, सारी अपता विपता बलाएं टल जाए। पर नारद जी ने यहाँ रेखा नहीं रूप देखा। काश जो यहाँ बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। हस्तरेखा में लिखा है कि जो बरेगा वो अजर अमर होगा। समर भूमि में कोई जीतने वाला नहीं है। नारद जी ने देखा जो बरेगा अजर अमर हो जाएगा। काश ये कन्या हमें मिल जाए। नारद जी वहां से निकले, पहुंचे गांव के बाहर। महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं और महाराज कहने लगे, ये अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीझ हैं कुंवर तब में लई जय मान। जप तप कछुना होते ही काला, हे विधि मिलाए कवन विधि बाल। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारद कहो क्या चाहिए। बोले आपने रूपे सरकार, आपने रूपे देव प्रभु मोही, आने भात नहीं पाव होई। फिर नारद जी ने कह दिया कि जही विधि होए नाथ ते मोरा, जही विधि होए नाथ ते मोरा, ओ जही विधि होए नाथ ते मोरा, जही विधि होए नाथ ते मोरा, जही विधि होए नाथ ते मोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा जिस प्रकार मेरा हित हो वही करना। तो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखान। विवाह करने से नारद जी का हित नहीं था। भगवान विष्णु ने बंदर जैसा मरकट बदन भयंकर देही। नारद जी पहुंच गए राजसभा में, जहां वो विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी जी हाथ में बरमाला लिए सारे राजाओं का चयन कर रही है। परम पुन पुन मोने ओ कसही अकुलाही, देख दसाहर गण मुस्काई। नारद जी ने देखा शायद इस पंक्ति में ना देखा हो, तो उछल के दूसरी पंक्ति बंदर है। विश्व मोहिनी को गुस्सा आ गया। इतने में थारे नर तन तहा गयो कृपाला, कुंवर हर्ष मेल्यो जयमाल। भगवान विष्णु गए, माता विश्व मोहिनी जी ने गले में बरमाला डाल दिया, दुल्हन ले गए। लाक्ष निवासा
निप समाज सब भयो निराश। विश्व मोहिनी का वर्ण करके जब भगवान नारायण ले गए, नारद जी को बड़ा गुस्सा, हमें रूप दिया, स्वयं विवाह कर ले गए। बोले बाबा के गणों ने कहा, बाबा तालाब में जरा मुंह देख लेना। पहले शीशा नहीं था। नारद जी ने ज्यों जल में अपना मुंह देखा, बंदर जैसा मरकट बदन भयंकर देही, देखत क्रोध लागत। नारद जी बोले, दई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहास्यो कराई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करही तुम सोई। आज पता चलेगा। महाराज नारद जी दौड़े दौड़े गुस्सा में जा रहे हैं और भगवान वहां से आ गए। बीच हो पंथ मिले हो धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमार। एक नहीं दो दो, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक दिन संग रमा सोई। नारद जी बोले, हमें एक विवाह मुश्किल पड़ा है, अपना दो दो लिए घूम रहे हैं। नारद जी ने तुरंत कह दिया, महाराज बंचो मोहे जवन धन देहा, सोतन धरहु श्राप ममेहा। महाराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारा भी मनुष्य तन हो, और जिस नारी के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, व्याकुल हूं, बेचैन हूं, उसी नारी से तुम्हारा वियोग हो, और जब उसका हरण हो जाए, तुमसे बिछुड़ जाए, तुम भी इसी तरह पशु पक्षी लताओं वृक्षों से पूछो, और जो मुझे बंदर जैसा मुंह दिया है, एक दिन बंदर की सहायता से ही तुम्हें वो नारी मिले। श्राप दे दिया। शीश महाराज तुरंत ही भगवान ने नारद जी का श्राप सिर में रखा, और भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां रमाना राजकुमार। भगवान ने अपनी माया को समेटा, ना वहां रमा है ना राजकुमारी है। नारद जी का झटका खुला, जैसे पीने वाले का शाम को जब पीता तो कहता है कोई माई का नहीं। एक पीने वाला था, पीने वाला पी के रास्ता में डोल रहा था। वहां से राजा की सवारी आ रही थी। राजा की सवारी के हाथी के सामने खड़ा हो गया, कहता ए राजा, तेरी औकात क्या है? तेरा हाथी तो मैं खरीद लूंगा मिनट। राजा समझ गए कि इसने पी रखी है। बड़े समझदार थे राजा। राजा तो गए महलों में, पर सुबह ही मंत्रियों से कहा, जरा उस व्यापारी को लाना जो कल हमारा हाथी और साम्राज्य खरीद रहा था। मंत्रियों ने घर की कुंडी बजाई, बाहर पत्नी निकली। कहाँ है व्यापारी? राजा ने बुलाया। पत्नी ने कहा, चले जाओ, फांसी का फंदा लगेगा, हम नहीं बचोगे।